महाराज जी कई तरह का तंत्र बताया गया। तंत्र के कितने क्रम? तंत्र 6 प्रकार का है। मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। तो राजा महाराजा की समय पे इंसान की भी बलि लगती थी माता को खुश करने के लिए। तो क्या नर बलि देने से भगवान कैसे खुश हो सकता है? जब माता काली जब अपना विकराल रूप लेती है तो भगवान शिव को भी कुछ नहीं समझती है। आज के दिन मारण क्रिया बड़ा जिक्र किया जाता है। ये मारण क्रिया क्या है? आप उसको तड़पा तड़पा के मारोगे ना, वो होती है मारण क्रिया। मेरे पास एक MP की लड़की आई थी, उसकी बहन की कोई दिक्कत चल रही थी और वो काफी समय से चल रही थी, 6 महीने से। उसने 15 दिन पहले मेरे को फोटो भेजी थी, गुरुजी देखो क्या हुआ है। मैं क्यों, इसके पास दिन 15 ही है, इससे ज्यादा ये नहीं बचेगी। 7वें दिन उसने सुसाइड कर लिया। और जो देवी देवता होते हैं उसको भोग कैसे दिया जाता है? अपनी उंगली काट के हम खून चढ़ाते हैं माता रानी की जीभ पे। पुनर्जन्म की बात बता रहा हूँ। 200 साल पहले एक नाग की योनि में था, जो इच्छाधारी बोल सकते हैं। तेरे ऊपर नागमणि लगी हुई थी। तो आपकी इस जन्म में इच्छाधारी साहब। आजकल पर्चा बनाने की बड़ी सिद्धि चल रही है, मन की बात लिख देते हैं। मैं बना दूं आपका पर्चा अभी 1 मिनट में। आपने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी, तो जब आपने पर्चा लिखा तो क्या किसी ने आपसे बताया या अंदर से कुछ आता है? बताया था। मेरे पास 4 प्रेत है, काल भैरव जी की सिद्धि है मेरे पास में। अगर किसी पे 7.5 लगी है तो उससे वो कैसे बचे? आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम नीलांजन समाभास्कम रवि पुत्र में नवागर्जम छाया मार्तंड दसम भूतम तम नमामि शनेश्वरम। मणिकर्णिका घाट का बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जिसका दाह संस्कार किया जाता है वो मुक्त हो जाता है। क्या ये बात सच है? 500 बोड़ी जलती है और वहाँ का एक इतिहास ये है कि वहाँ पे 84 लाख योनियों से बंदा मुक्त हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़े तांत्रिक थे बम बम नाथ, तो उनके अंदर इतना गुस्सा कैसे आ जाता है कि वो लोगों को गालियां देने लग जाते हैं? बम बम नाथ थे, वो मसान के वासी थे, उग्र शक्तियों को वो पूजते थे और सुबह की जो भस्म आती है वो ही करवाते थे। और एक हिंदू धर्म को सबसे बड़ा उन्होंने मैसेज दिया था। आज का पॉडकास्ट बेहद खतरनाक होने वाला है। आज के पॉडकास्ट को सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने खतरनाक तांत्रिक हैं। उन्होंने कई मारण क्रिया काटी हैं और उन्होंने बताया कि वो इच्छाधारी नाग भी हैं। तो हैरान करने वाली बातें बहुत सारी जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देंगी। ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज। आपका भी बहुत धन्यवाद। मैंने जितनी आपकी प्रोफाइल देखी, आपके बारे में सुना, आप बहुत बड़े साधक हो, बहुत बड़े तंत्र के ज्ञाता हो। आज के दिन हर क्षेत्र में तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। किसी ने राजनीति करनी है वो तंत्र का प्रयोग कर रहा है। बॉलीवुड में तंत्र का काफी पहले समय से ही प्रयोग किया जाता था और आज के दिन किसी को मारना है तो भी कोई सामने से नहीं मारता है, तंत्र के प्रयोग से ही मारा जाता है। तो सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा मैं नहीं हूँ, मैं तो एक आपके जैसा ही इंसान हूँ और माता रानी के चरणों का दास हूँ, छोटा सा। और मेरे आश्रम में कोई भी अपनी इच्छा लेके आता है या कोई तंत्र के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होती है तो आज तक मैं गारंटी किसी को नहीं देता हूँ, पर बगैर गारंटी के 110% गारंटी के साथ ठीक हो जाती है प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता नहीं है। तो तंत्र बहुत पावरफुल है। कोई हमारे बाप दादा ने, आपके बाप दादा ने नहीं बना के रखा है। सही बात है। वो महाकाली और महाकाल की जब समय था असुरों का और भगवान का, देवता का, उस वक्त से ही ये तंत्र चला आ रहा है। जो दशानंद रावण था वो सबसे बड़ा ज्ञाता था तंत्र का। भगवान श्री राम ने बाण मारा था ना, और जब उनकी डेथ होने वाली थी, मतलब खत्म होने वाला था रावण, तो अपने छोटे भाई को, लक्ष्मण जी को कहा कि कुछ ज्ञान लेना है तो उसके पास में बैठ जा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो तंत्र कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तंत्र बहुत पावरफुल है। लोगों ने हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये है वो है, कुछ लोगों ने पाखंड भी फैला के रखा है। तो तंत्र बहुत पॉजिटिव है। ये चीज तो सारी है धरती पे। जब भगवान है तो शैतान भी है और तंत्र तो 100% है ही, अच्छा भी है और बुरा भी है। महाराज जी कई तरह का तंत्र बताया गया। तंत्र के कितने क्रम है? तंत्र 6 प्रकार का है। मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, काला जादू बोल सकते हैं। जिससे सर्व सिद्धि मनोकामना जो तंत्र से सिद्ध की जा सकती है। अब जिस किसी का मान के चलो कि एक छोटा सा वशीकरण का एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि वशीकरण पौराणिक
जमाने की बातें हैं कि उस वक्त होता था जब राजा महाराजा का समय था। आज मैं तुमको कह दूं कि ये तलवार लो और 1000 व्यक्तियों को मार के आओ, मार दोगे क्या तुम? मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही नहीं है, उंगली नहीं उठा सकोगे। उस वक्त राजा के लिए प्रजा अपनी जान दे देती थी। जो राजा था ना, वो प्रजा जान दे देती थी उनके लिए। तो उस वक्त से ये वशीकरण, उस वक्त से क्या, उससे पहले से ही चला हुआ आ रहा है। तो क्या सेना पे वशीकरण किया जाता था? बिल्कुल किया जाता था। वो 10-10 दिन तक सेना भूखी प्यासी लड़ती रहती थी। वो उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती थी? हालांकि इंसान आप भी और हम भी हैं, वो भी तो इंसान थे। हाँ, कुछ उसमें ऐसा देख सकते हैं कि वो पुराने काल की बातें थी, कुछ समय पहले की, तो उनका खान पान कुछ अलग था। ये तो है नहीं कि 3 दिन इंसान भूखा रहने वाला 10 दिन रह सके, कुछ ना कुछ तो था। सही बात है। और उस वक्त राजा महाराजा की समय पे इंसान की भी बलि लगती थी। शायद आपने सुना होगा नरबलि का, बिल्कुल सुना। माता को खुश करने के लिए। तो वो क्यों करते थे ऐसा सब कुछ? आज भी कई तांत्रिक पकड़े जाते जंगल में नर बलि देते हुए। बिल्कुल, शक्ति अपरंपार है। आज भी आप खुद कर सकते हो, कोई भी इंसान कोई भी शक्ति को सिद्ध कर सकता है। जो महाकाली की अघोर विद्या है, जो शक्तियां है ना अघोरी की, जो तांत्रिकों की, वो शमशान में सिद्ध कर सकता है उन शक्तियों को। जो 10 महाविद्या में से अगर किसी इंसान ने 2 महाविद्या सिद्ध कर ली ना, तो उसका जीवन तो धन्य है। तो क्या नर बलि देने से भगवान कैसे खुश हो सकता है? ये शुरू से चलती हुई आ रही है प्रथा। जब माता काली जब अपना विकराल रूप लेती है, तो भगवान शिव को भी कुछ नहीं समझती है, अपने पति को भी कुछ नहीं समझती है। उनके पैर, मतलब उनकी छाती के ऊपर भी उन्होंने पैर रख दिया था। तो उस वक्त कितने राक्षसों का संहार हुआ था, ये देखो आप। आज के दिन मारण क्रिया बड़ा जिक्र किया जाता है, ये मारण क्रिया क्या है? मारण क्रिया सबसे बड़ी पावरफुल है। कुछ इंसान मूर्ख होते हैं जो मारते हैं इंसान को। उस साले को तो इतना तड़पाना चाहिए कि किसी का दुश्मन है वो तड़प तड़प के मरे, एक झटके में नहीं। अब मान के चलो कि आपके घर के ऊपर या परिवार के ऊपर उसने कुछ गलत किया हो और आप उसको एक झटके में खत्म कर दोगे, तो आपका बदला नहीं पूरा होगा। आप उसको तड़पा तड़पा के मारोगे ना, वो होती है मारण क्रिया। कुछ इंसान सुपारी दे देते हैं, गैंगवार करवा देते हैं, फायरिंग करवा देते हैं मारने के लिए। और कुछ लोग अच्छे होते हैं कि जिसमें वो तंत्र करवा देते हैं, उनकी पीढ़ी ही नष्ट हो जाती है पूरी उस इंसान की। क्या सच में मारण क्रिया काम करती है? बिल्कुल काम करती है। आज से मैं आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूँ जी। मेरे पास एक MP की लड़की आई थी, उसका प्रिया नाम था। उसकी बहन की कोई दिक्कत चल रही थी और वो काफ़ी समय से चल रही थी, 6 महीने से, कि गुरुजी वो काफ़ी बार बोलती है कि मेरी ये दिक्कत हो रही है। और मेरी बहन बोलती है कि मैं रात को यहाँ पे चली जाऊँगी, मेरे को कभी ये दिख रहा है कभी वो दिख रहा है, तेरे को साथ में लेके जाऊँगा, तेरे साथ ये करूँगा, तो एक काम कर मेरे साथ वहाँ पे जंगल में चल या नदी के किनारे आ। नदी के किनारे भी एक दिन उसने बुला लिया था, जिसने, ये प्रेत शक्ति का काम है, ये कोई दिव्य शक्ति का काम नहीं है। तो उसने नदी के किनारे बुला लिया और बुलाते ही उसको कहा कि तू नदी में कूद जा। तो वो लड़की बोल रही कि मैं मर जाऊंगी। कि मरेगी नहीं, तू डूबेगी नहीं, मैं बैठा हूँ। प्रेत कह रहा था ये? प्रेत कह रहा था ये। मतलब उसको घर से उठा के रात को और नदी तक ले गया। और अक्सर लोगों के साथ में होता है, कुछ लोग छुपाते हैं ऐसी चीजें, छुपाते हैं तो फिर उनका अंजाम बुरा ही होता है। क्योंकि वो प्रॉब्लम 6 महीने से चल रही थी। हालांकि है नहीं कि वो लड़की मेरे से नहीं, उसका परिवार भी मेरे से जुड़ा हुआ है। हमारा ये जो तांत्रिक की क्रिया है, जो तंत्र का काम है, ये मेरा नहीं, ये पुश्तैनी चला हुआ रहा है। मेरे दादा परदादा भी करते थे ये। अच्छा, खानदानी काम। हाँ, ये चीजें ट्रांसफर हुई है मेरे ऊपर। तो उनके टाइम से ये चला हुआ था, पर उन्होंने कुछ चीजें इग्नोर मारी कि कोई साइकोलॉजी है। उनके मन के अंदर किसी ने वहम बिठा दिया कि इसको कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डॉक्टर को दिखाओ। उसने 15 दिन पहले मेरे को फोटो भेजी थी, गुरुजी देखो क्या हुआ है। मैं क्यों, इसके पास दिन 15 ही है, 15 दिन ही है, इससे ज्यादा ये नहीं बचेगी। 7वें दिन उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के। तो मारण क्रिया सच में काम करती है? बहुत सारे लोगों के ऊपर होती है और अचानक से नहीं होती है। उस इंसान का खून सूखने लग जाता है, चेहरा काला पड़ने लग जाता है, किसी इंसान का चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। अपने घर के अंदर ही उसको डर लगने लग जाता है, खुद के घर में ही उसको कुछ ना कुछ चीजें दिखने लग जाती है कि कोई मेरे को बुला रहा है या कोई मेरे को पुकार रहा है कि तेरे को साथ लेके चलूंगा। बचा जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अगर कोई आपकी नॉन में हो या कोई आसपास में अघोरी तांत्रिक या कोई साधक हो, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ ऐसा लग रहा हो आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई दवाई छोड़ो, दवा भी लो और दुआ भी लो। सही बात है, बिल्कुल। है ना।
तो मारण क्रिया बहुत पावरफुल है। अगर किसी पे मारण क्रिया है और वो आपके पास आता है तो आप ठीक कर देते मारण क्रिया का मैं पहले तो साइड इफेक्ट बता देता हूँ। हो? जी। हर इंसान के ऊपर होती नहीं है, कोई दुश्मन होता है। और मारण क्रिया ये नहीं है कि कोई 2 मिनट का काम है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, उसमें खर्चे भी लगते हैं। किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? इसमें सांप की केचुली, चमगादड़ की खाल, बंदर की खोपड़ी, ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तब जाके उनकी आत्मा, जिन जिन की हम खोपड़ी प्राप्त करते हैं ना, उनकी आत्मा जाके उसके ऊपर अटैक करती है। आपने हांडी क्रिया का तो नाम सुना होगा, जिसको हम मुठ करनी बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो शायद आपने भी देखा होगा या आपके दादा परदादा ने भी कहा होगा कि देख बेटा मुठ करनी जा रही है। ना ऊपर से आपके ज़माने में तो बलून आ गए हैं कि पटाखे छुड़ाए होंगे किसी ने, तो उस ज़माने में क्यों अभी भी चल रही है, पर कुछ लोग उनको पटाखे मानते हैं। जो मारण क्रिया की जाती है उसमें जिस इंसान पे वो होती है तो उसका भी कुछ सामान चाहिए होता है, ऐसे ही बिल्कुल, ना फोटो ना से ना ना ना, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसका। जैसे देखो, मारण क्रिया या तो आपका दुश्मन होगा या आपके घर वाले ही होंगे, या आप अच्छे नक्शे कदम पे चल रहे हो, 2 पैसा आपके पास में है, तो पीछे तो ऑलरेडी दुश्मन बनेंगे बनेंगे। या तो उन्होंने करवाया होगा, या कोई आपका कट्टर दुश्मन होगा जो सामने नहीं आना चाहता है, वो मारण करवा रहा है आपके ऊपर। और आसानी से नहीं होता है, मारण क्रिया करवा रहा है, कर रहा है, और जिसके ऊपर हो रही है, अगर जिसके ऊपर हो रही है उसके ऊपर उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जो करने वाला है पहले उसकी काम तमाम हो जाता है। एक तांत्रिक 11 बार ही मारण क्रिया कर सकता है अपनी लाइफ में। जीवन में 11 लोगों जीवन में 11 लोगों के ऊपर ही मारण कर सकता है। ये बहुत पावरफुल विधि है, जिसमें किसी की आत्मा को कैद करना पड़ता है। जैसे किसी का अकाल मृत्यु, डेथ हुई हो, किसी ने फांसी लगाई हो, अकाल मृत्यु आप समझ गए हो, जिसमें वो अपनी आयु से पहले चला गया है, आयु में एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में। हाँ, तो उनकी आत्मा भटकती है, उनकी आत्मा भटकती है तो वो अपने घर वालों को परेशान करते हैं, क्योंकि प्रेत होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, वो फिर हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। उनको कंट्रोल में करने के बाद हम उसके साथ भेजते हैं और वो प्रेत ये सारा कुछ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कोई हांडी वगैरह भेजते हो तो वो उसके ऊपर जाएगी, कुछ चीज़ें वो लगेगी, तो उनको कोई ना कोई तो क्लू मिल जाएगा, मतलब हांडी फूटेगी तो कोई ना कोई तो मिलेगा वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उस हांडी में बैठ के वो चीज़ें जाती है, उसके ऊपर अटैक करके, और फिर उस हांडी में बैठ के वापस आ जाती है हमारे पास। और कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी उस इंसान को चेक करवा लो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वो आपको यही कहेगा नॉर्मल डेथ, कोई बीमारी ही नहीं है। कोई बीमारी नहीं थी, या उसका हार्ट फेल हो गया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ बीमारी थी नहीं, हाँ, अचानक सो रहा था रात को और खत्म हो गया, वो मारण ही है। और मारण होने से पहले आपको 11 दिन से पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मारण 21 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। जब से क्रिया स्टार्ट होती है उस दिन से उस व्यक्ति के ऊपर प्रकोप दिखना स्टार्ट हो जाता है उन चीज़ों का। अब कोई इंसान आपके घर में है और आपको लग रहा है कि इसी के ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया हुई हुई है, तो वो बहुत ही नेगेटिव बोलेगा आपको। नेगेटिव समझ सकते हो कि आपका एक मेलजोल अच्छा था, उनके साथ वातावरण बहुत अच्छी थी, फिर वो आपको दुश्मन मानने लगा। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर ही आपकी बातें नहीं मान रहा हो या उल्टे काम कर रहा हो, तो मारण आप उसको कह सकते हो। क्या तंत्र से किसी के रिश्ते भी तोड़वाए जा सकते हैं, जैसे हस्बैंड के, वाइफ के, दोस्त के, माँ बेटे के तोड़वाए जा सकते हैं? होता है। तंत्र नेगेटिव भी है, तंत्र पॉजिटिव भी है। तो क्या वो तंत्र की वजह से ही रहते तंत्र नेगेटिव भी है, तंत्र पॉजिटिव भी है। हैं? तंत्र जैसे वैदिक अनुष्ठान का काम हो गया, पंडित जैसे काम करते हैं हवन वगैरह का, तो वो दिव्य शक्तियों से काम करवाते हैं, उनमें होता है पॉजिटिव। और जो तांत्रिक, जो अघोरी होती है, जो तंत्र को पूजते हैं, उसमें प्रेत को पूजा जाता है। अब कोई प्रेत अपने कंट्रोल में है ना, तो हम उसके राजा हैं, हम उसके भगवान हैं, हम जो बोलेंगे ना वो करके आएगा। और जो ये दो भूत प्रेत होते हैं तो इनको कुछ खिलाना पिलाना ही पड़ता है या ऐसे? बिल्कुल, इनकी हर एक डिमांड होती है। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड जैसे इंसानी शरीर की आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है, तो उनकी वैसे होती है। तो वो भी खाते पीते हैं? बिल्कुल, वो खाते पीते नहीं है, वो हमारे शरीर से ही भोग लेते हैं। उनको जब भोग चाहिए, अमावस, पूर्णिमा, मंगलवार के दिन, जब मेन बड़ा त्योहार का दिन होता है, उस दिन उनको क्या भोग चाहिए, तो वो हमारे शरीर में एंटर होते हैं और वो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं जिनको उनको मिलती है। अब जैसे आपने सुना होगा 16 श्राद्ध चल रहे हैं, 16 श्राद्ध आते हैं, चल के आ रहे हैं। जब आते हैं तो हम कौवों को भोजन कर, मतलब भोजन का गोल डालते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं हम उनको।
और गायों को कुछ देते हैं, कुत्तों को कुछ देते हैं, या गरीब को कुछ देते हैं, तो वो अपने पूर्वज थोड़ी आके खा के गए थे, उनका खाया हुआ उन्हीं को ही तो मिलता है। तो वैसे जो हम ग्रहण करते हैं ना वो प्रेतों को मिलता है, तो वो खुश हो जाते हैं, खुश होके जो भी हम चाहते हैं वो कर देते हैं। और जो देवी देवता होते हैं उसको भोग कैसे दिया जाता है? देवी देवता तो सात्विक है, हम तो उग्र शक्तियों को पूजते हैं, जैसे काल भैरव हो गए, माँ काली हो गई। जैसे सभी लोग नवरात्रि करते हैं, हम 10 रात्रि कर रहे हैं। जो नॉर्मल घर के अंदर नवरात्रा स्थापित करते हैं ना, वो नवरात्रि करते हैं, हम 10 रात्रि करते हैं। 10 रात्रि में 10 दिन नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, तो हम अपनी उंगली काट के हम खून चढ़ाते हैं माता रानी की जीभ पे, वो 10 दिन तक चलता है। 10 दिन खून? 10वें दिन फिर बलि लगा के और माता रानी को भोग देते हैं। बलि किस चीज की लगानी? बलि किसी की भी लगा सकते हैं, जैसे? जैसे जानवर की ले लो, बकरे की ले लो, या पैठे की ले लो, या किसी फल की ले लो। वो तो खुद की क्षमता होनी चाहिए कि मैं किसका काम कर रहा हूँ या किसकी बलि दे रहा हूँ और कौन सी शक्ति को पसंद कर रहा हूँ। तो फिर वो आपके कहने से काम करते हैं? बिल्कुल। आजकल मौन तंत्र का भी बड़ा जिक्र होता है, ये मौन तंत्र क्या है? वो तो भगवान विष्णु के जमाने से चलता हुआ आ रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों के पास में अमृत चला गया था, ये ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तो भगवान विष्णु हमेशा से छलिया थे, तो उन्होंने एक सुंदर नारी का रूप लिया और उनका मन लुभाया। उनके मन लुभाते लुभाते ही वो मटका उनके हाथ में आ गया और वो लाके उन्होंने दे दिया, मतलब देवताओं को दे दिया, और सभी ने एक एक बूंद पी ली। वो अमर हो गए और राक्षस मर गए। उस वक्त उन्होंने महामोहिनी वशीकरण मतलब सुंदर नारी का रूप लिया था, जिसको हम महामोहिनी वशीकरण बोल सकते हैं। एक भगवान विष्णु भगवान से स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल। और एक स्वामी वशीकरण भी है, जो भगवान शिव थे उस वक्त का चला हुआ आ रहा है, जो स्वामी का वशीकरण, जिससे कोई नारी अपने पति के प्रति सोच रही है कि ये गंदे विचार रखते हैं या किसी के साथ इनका रिलेशन है या इनकी गलत संगति है, तो वो औरत स्वामी वशीकरण भी करवा सकती है। वो पॉजिटिव में होता है। उसका क्या काम होता है? इसमें जैसे मान के चलो कि कोई औरत है, अपने हस्बैंड से परेशान है, किसी का पति दारू पीता है, किसी का पति मारपीट करता है, किसी का पति घर में खर्चा नहीं दे रहा है, या किसी का थर्ड पर्सन चल रहा है, मैरिटल अफेयर, जिसमें इस स्वामी वशीकरण का आप उपयोग करवा सकते हो, जिसमें आप फोटो नाम के द्वारा ये कार्य करवा सकते हो। पर ये स्वामी वशीकरण ओनली हस्बैंड और वाइफ के लिए ही बना हुआ है, जिसका आप प्रयोग करवा सकते हो, और 11 दिन के अंदर अंदर ये आपको रिजल्ट देता है 110%। आपका पति जो बोलोगे ना वैसे करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओनली आपको छोड़ के सभी को बहन मानेगा वो। तो ये क्या स्वामियों के लिए है या स्वामियों के लिए, लड़कियों के लिए भी है? लड़कियों के भी लिए है, स्वामियों के भी लिए है। अगर किसी अपनी महिला मित्र या पत्नी पे किया जाए तो उस पे भी? हाँ, ये प्रयोग करिएगा, बिल्कुल करेगा, 100% फोटो से करेगा। हो जाता है? हाँ जी। आजकल पर्चा बनाने की बड़ी सिद्धि चल रही है, मन की बात लिख देते हैं, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, आपके घर में क्या है, मन में क्या सोच रहे हो, ये तक लिख देते हैं। कौन सी सिद्धि और कौन बताता है उनको? मैं बना दूं आपका पर्चा अभी 1 मिनट में, आपके मन में क्या चल रहा है? बना सकते हो? बिल्कुल बना दूं। ठीक है, तो आप, मैं क्या सोच रहा हूँ बस मेरा एक सवाल लिख के बता दो, मैं मान जाऊंगा फिर। बिल्कुल बता दूंगा मैं। वो मंगाओ, पर्चा मंगाओ। आपके मन में क्या चल रहा है? कमाल हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप अभी जिस गाड़ी से आए थे, आपने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी अभी कुछ ही समय पहले, और वो आपकी लाइफ में गाड़ी आने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारा कुछ पॉजिटिव हुआ है। जो आप जीरो थे वो हीरो हो चुके हो। उसमें कौन सी आत्मा विराजमान करती है आपको मालूम है? वो प्रेत आपकी गाड़ी के ऊपर हावी नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेत आपके साथ में रहता है, अक्सर आपको अकेले चलते हुए आपकी गाड़ी में आवाज भी हुआ होगा, कभी होता है? मैंने तो ध्यान दिया नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, आज देखना। कभी अकेले चलते हो तो कोई चीज आवाज होती है कि कोई पास में बैठा है मेरे? इतना मैं ध्यान देता नहीं उस चीज की। अच्छा, सोचता ही नहीं। तो वो प्रेत आपके लिए बहुत अच्छा है, और कभी आपको दर्शाव भी देगा, कभी आपको दिखेगा, तो आप डरना मत उससे बिल्कुल भी, ठीक है? वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। कुछ अच्छे प्रेत होते हैं जो आपकी लाइफ में या किसी और इंसान की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें कर देते हैं। कभी कभी किसी को सपना आता है कि मेरे को आज ये चीजें दिखी, कोई अनजान व्यक्ति दिखा और वहां पे कुछ मेरे को बता के चला गया, और मैं जब वहां से कुछ निकालने के लिए गया तो मेरे को अपार धन मिल गया। तो वही चीजें आपकी लाइफ में 3 महीने के अंदर अंदर ही होने वाली है, और नहीं हुई तो मैं गारंटी देता हूँ, मेरे को बुला लेना वापस यहीं पे।
बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो पर्चा बनाने को तो अघोरी तांत्रिक सभी बना सकते हैं, पर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम एक हवन से कोई चीज को नष्ट करते हैं, तो हवन से ही कोई चीज को सिद्ध करते हैं। हवन एक सबसे बड़ी क्रिया है जिसमें राजा महाराजा नहीं, भगवान भी हवन करते थे। अश्वनाथ, हाँ बिल्कुल करते थे। अश्वनाथ में जो हवन हुआ था सबसे बड़ा, जिसमें भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया गया था, माता पार्वती अपने पति को पूछे बगैर अपने पिता के पास आ गई थी और उनको वहां पे बहुत दंडित किया था भगवान शिव के प्रतीक। तो उन्होंने हवन में छलांग लगा दी थी, मतलब हवन में कूद गए थे वो, माता सती हो गई। और सती होने के बाद में भगवान शिव अपने हाथों में लेके उनको तांडव करने लगे, और तांडव करने के बाद में पूरी धरती और आसमान एक होने लगा। तो भगवान जो विष्णु थे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ के और माता के 52 टुकड़े किए थे, जिसमें 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं। ये शक्तिपीठ कोई आज के नहीं है, और ये तंत्र में पूजे जाते हैं, जिसमें ज्वाला जी है, बगलामुखी है, तारापीठ है, ऐसी ऐसी जगह हैं। पाकिस्तान में भी मंदिर है माता का, सतीपीठ है। उस वक्त की ये चीजें हैं। तो जब आपने पर्चा लिखा तो क्या किसी ने आपसे बताया या अंदर से कुछ आता है? बताया ही था अंदर से क्या आता है। अच्छा, कोई कान में बताता है? कौन बताता है? मेरे पास 4 प्रेत हैं, काल भैरव जी की सिद्धि है मेरे पास में, और माँ अघोरा काली की मेरी साधना चल रही है। मेरे पास कपाल भी है, जो मेरे पिताजी थे उनके गुरु जी का जो सिद्ध कपाल है, उन्होंने जितनी साधना की थी वो उसमें है। मेरे पिताजी ने जितनी साधना की थी वो उसमें है। जो मैं साधना कर रहा हूँ वो उसमें है। आगे मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा इस्तेमाल करेगा इसको। अच्छा, उस कपाल में सारी चीजें ऐड हो जाती है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके शरीर में थोड़ी रहेगा, वो आपके माइंड में ही रहेगा ना। वो कपाल से ही सारी चीजें सिद्ध होती है। वो अपने को भूत भविष्य वर्तमान में बता देता है कि अभी आप आए हो तो क्या खा के आए हो, अभी जाओगे तो क्या करोगे, वो भी आपको बता देगा। भविष्य बताना भी पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। भूत भविष्य वर्तमान, जो पीछे का बीता हुआ कल है वो भी बताएगा, आज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताएगा, और आगे का भी बताएगा कि आगे क्या होगा। उसे सतर्क हो जाओ। घटना तो घटती है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। कोई इंसान मरने वाला है तो वो मरेगा ही, सही बात है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पर कुछ चीजें छोटी होती है लाइफ के अंदर कि बेटा तेरा वहां पे एक्सीडेंट होगा, वहां पे जाना मत, या वहां पे कुछ चीजें ऐसी होगी, जाएगा तो तू जाना तो पड़ेगा तेरे को, क्योंकि जो चीज होनी है वो होके ही रहेगी, उसको कोई टालने वाला नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी है कि हम हवन से जो चीज सिद्ध करते हैं उसको हम आपके साथ में भेजते हैं तो उनका प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के अंदर लिखी जा चुकी है। और उनका हम प्रकोप कम कर सकते हैं। तो जैसे 9 गिरे के राजा भगवान शनि है, 9 गिरे होते हैं। 9 गिरे किसी इंसान के ऊपर, या भगवान शनि जो 7.5 में आ जाए, 7.5 साल की सजा लग जाए, जो 7.5 साल को हम 7.5 बोल सकते हैं, जो एक बार सर पे आती है, पेट पे आती है और अपने पैरों पे आती है, तो इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। जब भगवान शनि लगे थे ना राजा विक्रमादित्य पे, जो सबसे बड़े राजा थे उनको एकदम जीरो पे लाके छोड़ दिया, और उनको एक ऐसी नौकरी मिली जो शमशान में चंडाल का योग रहता है, जो चांडाल होता है, जो बॉडी जलाता है, उनको वो नौकरी मिली थी। देख लो, हाँ, एक इतना बड़ा राजा जिसको ऐसे काम करने पड़े, तो 7.5 सच में काम कर, सच में काम करती है। हर इंसान के ऊपर लगती है, ऐसी बात नहीं है, सभी के ऊपर लागू है। अगर किसी पे 7.5 लगी है तो उससे वो कैसे बचे? आप 9 गिरे के पाठ करवाओ, 9 दिन पूजा करवाओ। अगर आप नहीं करवा सकते हो तो आप एक काम करो, शनिवार के दिन आप थोड़े से काले उड़द, थोड़ी सी आपको जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल ले लो तो अच्छा है। अगर उससे भी अधिक आप तिलों का तेल ले लो तो बहुत बढ़िया है। काले तिल, तिलों का तेल और काली उड़द, एक कपड़ा ब्लैक कलर का, उसमें आपको कुछ चावल डाल लो या गेहूं डाल लो, उसमें कुछ लोहे की कीलें रख दो, 10-11 रुपए जो आप अपनी इच्छा से जो रखना चाहते हो वो रख दो। उसका 7 बार अपने शरीर के ऊपर उतारा कर लो, सर के ऊपर से, और वो शनि मंदिर में दान दे के आ जाओ। उसी दिन से हर रोज आप एक उपाय करो। आपके समय, जैसे आप सुबह नहीं फ्री हो तो शाम को जा सकते हो, अगर शाम को नहीं फ्री हो तो सुबह जा सकते हो, पर जाना आपको शनिवार के दिन ही है। उस दिन आपको सरसों का तेल, शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल और थोड़ी सी काली उड़द, काले तिल ये लेने हैं। वहां पे एक शनि महाराज के मंदिर के अंदर आपको दीपक करना है, और उनके सर के ऊपर वो तेल नहीं डालना, उनके पैरों पे तेल डालना है। और तेल डालते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है,
होम नीलांजन समाभास्कम रवि पुत्र में नवागर्जम छाया मार्तंड दसम भूतम तम नमामि शनेश्वरम। मतलब किसी इंसान के ऊपर अगर छाया पड़ जाती है तो वो 10 भूतों में बदल जाता है, वो भूत जैसा दिखने लग जाता है। तो ये भगवान शनि का प्रकोप है। तो ये अगर आप उपाय करते हो, कोई भी कर सकते हो, 7.5 ये जरूरी नहीं है कि आपके लगी हुई है। जिस दिन से करना स्टार्ट कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपको 21 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क नजर आएगा अपनी लाइफ में। अगर किसी पे 7.5 आती है तो भी कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। अगर और भी उसको कम करना चाहते हो, और भी उसका प्रभाव कम करना चाहते हो, तो उसके 1,08,000 जाप होते हैं 9 गिरे के, जो 9 दिन में कंप्लीट किए जाते हैं, वो करवा लो। किसी भर्गव ऋषि की संतान से ही करवाना है। ऐसे बहुत सारे पंडित बैठे हैं, सबको काम अलग अलग मिला हुआ ग्रंथों के हिसाब से। जो भार्गव होता है, भर्गव ऋषि की संतान होती है, वही शनि महाराज का पुजारी होता है, और कोई नहीं होता है। आप उससे करवा सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं जोशी, मारवाड़ी में जोशी जो पतड़ा वगैरह देखते हैं, उनसे करवाओ आप ये उपाय, उन्हीं को ही दान दो। जैसे अभी आपको ने पर्चा बनाया, मेरे बारे में लिखा, हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक था जितना आपने बताया। तो क्या ऐसे आपको पुनर्जन्म का भी पता चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। जब मैं छोटा था, करीबन मेरी उम्र थी 10.5-11 साल की उम्र थी, उस समय मैं पढ़ता था, और इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि उस समय पिताजी के पास बहुत सारे भक्त आते थे अपनी समस्या को लेके, और वो सोल्व भी होती थी। उस वक्त उनके गुरुजी आए थे हमारे आश्रम में, जो मेरे पिताजी के गुरुजी थे। तो मैं उनके चरण छूने के लिए गया ना, तो उन्होंने जस्ट पैर हटा लिए, पैर हटा के और मेरे को पास में बिठा लिया कि बेटा बैठ, तेरे को कुछ बात बताता हूँ। उन्होंने बताई कि तू एक पुनर्जन्म की बात बता रहा हूँ, आज से 200 साल पहले 200 साल पहले तू एक नाग की योनि में था, एक सर्प की योनि में था, जो इच्छाधारी बोल सकते हैं। तेरे ऊपर नागमणि लगी हुई थी, और तू भगवान शिव की कृपा से ही इस तंत्र के फील्ड में और इस घर में तूने जन्म लिया है, क्योंकि पुनर्जन्म के तूने जो कर्म किए थे अच्छे, तब तुम यहाँ पे आया है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया था। तो आप किसी जन्म में इच्छाधारी साहब थे? बिल्कुल, उन्होंने बताया था कि गुरु का वचन एकदम सही और सत्य होता है। एक समय पे अगर भगवान भी सामने खड़ा हो जाए ना, तो मैं उसको नहीं मानूं कि तू भगवान है क्या। जो गुरु बोल रहा है ना, उसको मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बाद में गुरु ही है, गुरु के बाद में भगवान है। गुरु के दर्जा सबसे बड़ा दिया हुआ है, और हर एक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। कोई भी अगर अच्छा गुरु, योग्य गुरु होना चाहिए। ये ना हो कि किसी आपके धन का उनको लालच हो या आपसे कुछ डिमांड करे, वैसा आज गुरु के नहीं। समय में भी क्या इच्छाधारी नाग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि में सभी योनियां अभी भी है। सांप की आयु कितनी होती है मालूम है क्या आपको? 1000 साल। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेना आप, 1000 साल सांप की योनि होती है। जब सांप अपनी 1000 साल की योनि में प्रवेश करता है ना, उस समय उसकी इच्छा होती है जो वो बन सकता है। पर 1000 साल कोई सांप जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि हमारे तो पैर, हम पैरों से चल रहेंगे, वो पेट से चलता है रेंगता हुआ। राजस्थान के, आज आपने अगर नाग की बात ही कर ली है सांपों की, तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के देवता थे जो सभी मानते हैं हम, वैसे जाटों की जो फैमिली होती है उनमें ज्यादा मानते हैं। वीर तेजाजी महाराज नाम है उनका। तो वो गायों के हमेशा साथ खड़े रहते थे, और वो अपनी गायों को बचाने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक सांप जल रहा था, मतलब एक आग लगी हुई थी, उसमें सांप बैठा था। क्योंकि वो 1000 वर्ष नहीं निकाल सकता है, कोई भी, आप भी नहीं निकाल सकोगे। 1000 छोड़ो, 100 साल नहीं निकाल सकोगे। 100 साल में भी आप इतने बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि आपका शरीर आपका कहना नहीं करेगा, जो आप चाहते हो वैसा नहीं होगा। तो वो सर्प जल रहा था, तो तेजोजी महाराज थे, क्योंकि वो गायों की रक्षा करते थे और हर एक की जीवन में वो हेल्प करते थे। तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को उठा के और साइड में रख दिया। तो उस सांप ने उनको श्राप दिया था कि मैं मेरी आयु पूरी कर रहा था, कि मैं मरना चाहता था, और आपने उठा के मेरे को बाहर रख दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ, मैं तुमको डसूंगा। तो तेजोजी महाराज ने कहा था कि मैं एक बार मेरी गायों को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को जाने दो, मैं आपको वचन देता हूँ गायों को बचाने के बाद सीधा आपके पास आऊंगा, और जो आपको करना है वो कर लेना। तो वो गायों को बचा के फिर आए ना अपने
उस सरप के पास में, तो उन्होंने जस्ट ऐसे भाले पे चढ़ के उनकी जीभ है ना, जो जीभा होती है, उनके ऊपर डंक मारा था। उन्हीं उसी जगह उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज भी जो जाट समाज के लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको पूजते हैं। और राजस्थान में तो तेजो जी महाराज की कृपा ही अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो सरप भगवान शिव का, जो कह सकते हो आप, जो गले में धारण करके रखते हैं भगवान शिव, तो सरप एक अच्छा है। कुछ लोग अपने घर में आ जाते हैं तो उसको लठ मारना, क्यों, जानवर है, देखो जानवर को कोई चीज़ का पता नहीं होता है। अक्सर जो इनको रेस्क्यू करने वाले होते हैं या कोई पकड़ के ले जाने होते हैं, जिसको हम जोगी बोलते हैं, अक्सर मिल ही जाते हैं। अब तो इनकी ट्रेनिंग भी मिलती है। तो उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी को जीने का हक दिया गया है। जो ये मुस्लिम धर्म है इसमें कुर्बानी देते हैं जानवरों की। हिंदू धर्म में आप देख लो, सभी जीनों को हक है। अगर आपने कीड़ी भी मारी है ना, उसका भी पश्चाताप करने का आपका फर्ज बनता है। मणिकर्णिका घाट का बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे जिसका दाह संस्कार किया जाता है वो मुक्त हो जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। ये मणिकर्णिका, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को और कुछ कमेंट भी डालते हैं कि गुरुजी मणिकर्णिका का इतिहास क्या है। वैसे बहुत सारी जगह बनी हुई है। जैसे अभी मैंने 52 शक्तिपीठ बताए थे, तो मैंने उनका बता दिया था कि ऐसा ऐसा था। अब मणिकर्णिका ऐसे बना था कि भगवान शिव और माता पार्वती धरती भ्रमण करने के लिए आए थे, मतलब घूमने के लिए आए थे। तो उस वक्त माता पार्वती का कर्णिका और मणि वो वहां पे खो गई थी, गुम गई थी। तो भगवान शिव खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते थक गए। थकने के बाद में वहां पे श्राप दिया। अब आपकी वाइफ की कोई चीज गुम जाए उसी जगह और आपको मालूम है कि यहीं पे पड़ी है, वो चीज आपको मिले ना, तो आपके मन में तो कुछ अलग ही होगा ना। गुस्सा तो आएगा, सही गुस्सा बात तो है। आएगा, और गुस्से में आप कुछ ना कुछ बोल दोगे, क्योंकि वो सतयुग की बातें थी। सतयुग में जबान सच्ची थी। अगर कोई इंसान किसी की कसम खा लेता था ना कि मैं उसकी कसम खाता हूँ, तो वो इंसान उसी क्षण खत्म हो जाता था। अब तो कलयुग है, लोग 1000 कसमें आप खाते तो हैं, झूठी खाते, सही झूठी बात है। खाते हैं। पहले तो उस वक्त वो जबान, जो अपनी मुंह से जो जबान निकलती थी ना, वो सच हो जाती थी। तो उस वक्त भगवान शिव ने उस धरती को, उस समय मणिकर्णिका नहीं था, एक जंगल, एक वीरान था। जो माता पार्वती थी, माता सती, उन्होंने ये श्राप दिया था कि आज जैसे मेरा हृदय जल रहा है, वहां पे इस जगह कभी आग ठंडी नहीं होएगी, वहां पे चिता ही जलेगी। और वहां से लेके अब तक, आज नहीं आप कल उड़ जाना, 10 दिन बाद उड़ जाना, वहां पे पर डे की 500 बोड़ी जलती है। बिल्कुल, वहां चिता कभी शांत नहीं होती, जलती रहती है। 500 बोड़ी जलती है। और वहां का एक इतिहास ये है कि वहां पे 84 लाख योनियों से बंदा मुक्त हो जाता है। मतलब वहां किसी का दाह संस्कार किया जाए तो मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाता है। तो तभी वहां ज्यादा साधु संत है जो उधर ही दाह संस्कार करवाते वैसे तो 80 घाट बने हुए हैं, सभी राजा महाराजा के घाट भी बनाए हुए हैं। हर एक चीज अलग भी होती है। वहां पे शाम को गंगा आरती भी होती है, गंगा नदी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका से या काशी विश्वनाथ से कुछ लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां से जल उठाया नहीं जाता है। और आप हरिद्वार चले जाओ, आप जल उठा के घर पे ला सकते हो, पर काशी विश्वनाथ से कभी नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो एक मोक्ष का दरबार है। वहां से हम कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो गंगा जल साथ में भर के लेके आ जाते हैं कि घर में छींटा देंगे, घर शुद्ध हो जाएगा। पर वहां का जल कभी नहीं आता है, क्योंकि वो शरापित जल है। उस जल को शराप मिला हुआ है, उस जल से मुक्ति होती है इंसान की, इसलिए। और वहां पे जो शमशान है, जो मसान है, वहां पे सबसे ज्यादा अघोरी मिलेंगे आपको। वो दिन में नहीं मिलेंगे, रात को 12-1 बजे के बाद ही मिलेंगे। जो अपनी अपनी लोकेशन पकड़ लेते हैं, जलती चिता के सामने बैठते हैं और अपनी माला जाप करते हैं। क्योंकि जो अघोर विद्या है, जो तंत्र है, वो एक काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका का एक ऐसा घाट है कि आप कोई चीज अपने घर के अंदर बैठ के कोई एक्टिविटी कर रहे हो या तंत्र सीखना चाहते हो, तो उसमें एक 40 दिन 90 दिन ऐसा समय लगता है। वहाँ पे 10-11 दिन के अंदर कोई चीज़ आप हासिल कर सकते हो। वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। कभी आप जाओगे तो आपके मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा देखते ही, कि हम कौन से जीवन में जी रहे हैं। ये गाड़ी हमारी, ये बंगला हमारा। क्योंकि 100 नहीं, 1-2 नहीं, 500 बोड़ियाँ आती है पूरे दिन में। 10 मिनट भी खड़े हो जाओगे ना, तो इंसान की इज्जत देख लोगे कि क्या है। सही बात है, खाली हाथ ही जाना। हाँ, कुछ खाली साथ हाथ के जाना साथ है कि मैं ऐसी जगह सोऊंगा, ऐसी लकड़ों पे पड़ा रहेगा, वहां पे खुद देख लोगे कैसे दाग संस्कार होता है। एक का संस्कार होता है तो दूसरे की बॉडी ऐसे टंगा के रखते हैं कि सारा पानी झर जाए। जलाने के लिए लोग वहां पे वेट करते हैं। अभी तो
वैसे भी बॉडियों को ऐसे ही फेंक देते हैं उसमें, कई कई नहीं, body में। मणिकर्णिका पे तो नहीं फेंकते हैं। हाँ, कुछ चीजें आपने वीडियो में देखी होगी, क्योंकि वहां की एक प्रथा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कोई व्यक्ति खत्म हो जाता तो उसकी हम अस्थियां लेके आते हैं। वहां पे अस्थियां नहीं लेते हैं, वहां पे एक लकड़ी के डंडे से उस जो इंसान का दाग संस्कार हुआ तो उसका कोई बॉडी पार्ट पकड़ के जो जला हुआ वो गंगा नदी में बहा देते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है, जिसको मोक्ष मिल जाता है। जो तांत्रिक शमशानों में साधनाएं करते हैं, जैसे एक बहुत बड़े तांत्रिक थे बम बम नाथ, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनके अंदर इतना गुस्सा कैसे आ जाता है कि वो लोगों को गालियां देने लग जाते हैं? क्योंकि मैं भी एक दो बार उनके दर्शन करके आया था और मैंने देखा जो भी लोग उनके पास जा रहे थे उनको गालियां दे रहे थे भर भर के। तो साधु संत का गाली देने का क्या काम? बम बम नाथ जी से मैं भी मिला हुआ हूँ। साधु संत का रूप अलग अलग होते हैं। जो साधु संत कुछ ऐसे होते हैं जो सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं। जो बम बम नाथ थे वो मसान के वासी थे, शमशान में रहते थे, उग्र शक्तियों को वो पूजते थे, ठीक है। और सुबह की जो भस्म आरती है वो ही करवाते थे। हाँ, वही कराते थे बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय महाकाल से। पे उन्होंने। और एक हिंदू धर्म को सबसे बड़ा उन्होंने मैसेज दिया था कि नसबंदी करवाना बंद करो, क्योंकि आगे खतरे में है, खतरे में बिल्कुल है। देख लो आप, अभी पीछे कांड हुआ था दिल्ली में, किसी कट्टर ने एक हिंदू को खत्म कर दिया था होली के दिनों में। एक छोटी सी बच्ची थी बेचारी, पानी मार दिया तो क्या हो गया? सही कही थी इन्होंने बात, पर वो उग्र क्यों होते थे? कुछ ना कुछ चीज देखते थे वो इंसान के ऊपर। ये नहीं है कि आपके साथ में जो 5 बंदे गए थे तो 5 के ऊपर उग्र हुए थे, 3 के ऊपर होंगे, 2 को बिठा लिया होगा उन्होंने। क्या उग्र शक्ति की जो पूजा करता है तो उनका उग्र रूप हो जाता है? फिर बिल्कुल होता है, जिसको पूजोगे वैसे ही बन जाओगे। जो ये तांत्रिक होते हैं, शमशान साधना करते हैं, जब इनकी मौत हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं, जैसे बम बम नाथ जी ने अभी त्याग गया है, तो बाद में क्या इनको मुक्ति मिलती है? देखो, अघोरी तांत्रिक जो तामसिक शक्तियों को पूजता है तो उनकी एक सोल गिरवी रखी जाती है। प्रेतराज सरकार, जिसका नाम सुना होगा, जैसे हमारी सरकार होती है, अभी मोदी जी बैठे हैं, कल को कोई और बैठ जाएगा, उनकी सरकार में कोई चेंज नहीं होता है। जिनको हम प्रेतराज सरकार बोलते हैं उनको वचन देना पड़ता है, उनसे कुछ चीजें मिलती है, कुछ साधना मिलती है, भूत भविष्य वर्तमान में जानने के लिए मिलता है। कोई भी प्रेत हो, भूत हो, जितने भी ये प्रेत योनि के अंदर है, वो हमको सताते नहीं है, वो हमको डराते नहीं है, वो हमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तो उनको ये वचन देना होता है, वो अपनी सोल गिरवी रख लेते हैं। वहां पे खत्म होने के बाद में कुछ समय उनको भी उनके साथ में उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कोई अघोरी, हाँ, जैसे कोई अघोरी खत्म हो गया, तांत्रिक खत्म हो गया, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है, उनका टाइम पीरियड होता है। कोई इंसान अपना वचन देता है कि मैं 10 साल आपकी सेवा करूंगा, मरने के बाद में कोई इंसान ये कहता है कि मैं 5 साल सेवा करूंगा, तो उनका एक टाइमिंग होता है। तो सेवा क्या करेंगे? वो प्रेत बन जाते हैं। फिर वो जो अघोरी, जो प्रेतराज सरकार होते हैं, जहाँ पे उनको ऑर्डर कहते हैं, तो वैसा उनको करना पड़ता है। जैसे हमारे पास में भी तो किसी अघोरी का कपाल है, उनकी साधना भी तो है हमारे पास में, वो तो विलुप्त नहीं हुई है, तो वैसे ही होता है ये। जैसे कल को आप शरीर छोड़ दोगे तो आप कोई प्रेत जोनी में जाके हाँ, उनके लिए काम करने पड़ेंगे। फाइनल है, वो एक वचन देना होता है, वचन देना होता है। जैसे इल्यूमिनाटी का तो आपने नाम सुना होगा, दौलत शोहरत सारी चीजें चाहिए वो आपको देगा, पर आप नहीं अपनाओगे, वो आपको अपनाएगा। तो वैसे वो तो तामसिक बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पे जो उनके राक्षस बने हुए हैं, वहां पे अभी पीछे स्ट्रीम फाइल भी खुली थी, तो उसमें ही सारा वो इल्यूमिनाटी का ही जिक्र है टोटल। क्या सच में है ये इल्यूमिनाटी है? वैसे ही नाम चल रहा है। हकीकत है, सच में क्या है हकीकत? प्रेत है, क्यों नहीं है? प्रेत शक्ति तो है। अब मान के चलो कि जितने भी बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो गाने बनाते हैं, पंजाब के लोग हैं, कुछ पंजाब के भी आपको मिल जाएंगे, उनको अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पार्ट पे वो इल्यूमिनाटी का जो चित्र बना हुआ है वो बनाने की क्या जरूरत है? हनी सिंह के हाथ पे मिला था। बिल्कुल, उनके पास तो सब कुछ है, एक समय पे कोई चीज चाहे तो वो हासिल कर सकते हैं। वो आया कहाँ से उनके पास में? बहुत लोगों के पास। उसमें तो बोला जाता कोई अपनी कोई खास चीज देनी पड़ती है। वो सोल गिरवी रखते हैं। अच्छा, जैसे वो आत्मा गिरवी रखते हैं अपनी, कि तेरे को जिंदे जी शरीर में कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, XYZ, वो मैं दूंगा। मरने के बाद तेरी आत्मा मेरी है, तेरे को जो करना है वो कर ले। लाखों की फॉलोइंग, मिलियन ट्रिलियन की फॉलोइंग आपकी बन जाती है कि आपको, आपका चेहरा देखने के लिए लोग लाखों की भीड़ लगा देते हैं। तो शैतान होता है ये? बिल्कुल होता है। फिर बाद में मरने के बाद उसकी आत्मा क्या करता है? वो सोल उसके पास गिरवी रखता है, उस सोल से किसी और को ट्रांसफर कर देता है। वो एक आत्मा भेजता है किसी के साथ में।
अब मान के चलो कि आपने इल्यूमिनाटी को अपनाया, आपका बहुत सारा समय हो गया, क्योंकि एकदम झटके से कोई चीज़ें नहीं होती है। आप 5 साल 10 साल से संघर्ष कर रहे हो, कोई चीज़ का आपको बुलावा आता है, वहाँ से आभास हो जाता है शरीर को, तो आप वचनबंधित हो जाते हो, आपको सारी चीज़ें मालूम होती है। वहाँ से फिर आपके पास एक एंटिटी आती है जो आपके आगे के रास्ते सारे क्लियर कर देती है। आपका दिमाग तीव्र गति से चलना स्टार्ट हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम में आप पहले 10% थे, अब आप 100% हो। कोई चीज़ देख के बता देते हो कि यहाँ पे ऐसा ये चलेगा, ये फास्ट चलेगा। तभी तो सिंगरों के जो गाने हैं हाँ, वो एकदम से बड़े वो फेमस हो एकदम जाते से हैं। उठ जाते हैं। वो उनका दिमाग वहीं से स्टार्ट होता है, वो तीव्र गति से स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं है कि वो आपको लाके कोई धन देगा या आपका कमरा भर के छोड़ देगा पैसों का, कमाना तो आपको ही पड़ेगा। पर एक चीज़ वो आपको ऐसी देगा कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको खींच सकता है। जो प्रेत भेजेगा ना, वो बहुत सारी धन दौलत शोहरत सारी चीज़ आपको दे देगा, क्योंकि जो वो डिमांड हो आपको सारी पूरी कर हाँ, देगा। वो आपका दिमाग तीव्र गति से काम करेगा। वो पॉजिटिव तरीके से दिखाएगा आपको, नेगेटिव नहीं दिखाएगा कि आपने किसी का मर्डर करके लेके आए हो, किसी का कुछ भी XYZ गलत काम करके नहीं लेके हो, आपने खुद नहीं कमाया है, वो वाला काम करके देखो। फिर इनकी गति तो होती ही नहीं होगी, वो आत्मा काम लेते रहते होंगे। गति नहीं होती है। प्रेत की गति कहाँ पे होती है? बहुत बड़ा प्रेत का जब सौदा तक ये तो समय फिर। होता है तभी गति होती है। कुछ प्रेत तो 2-2 साल से पड़े हैं, कुछ प्रेत 200 साल से भी अभी तक है जिनकी गति नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने धरती पे बहुत ज्यादा पाप किया था। जब तक वो पाप पूरे नहीं हुए। हाँ, पाप का जब तक वो पश्चाताप नहीं कर लेता ना, वो कुछ ने देखा है स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा है, वो सब कुछ यहीं पे भुगत के जाना होता है। वो मरने के बाद भुगतते हैं। बहुत सारी बंद हवेलियां गांव में जैसे बंद घर होते हैं, उसमें ऐसा माना जाता है कि कोई आदमी 2-4 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कौन सी आत्माएं होती है जो उनको टिकने नहीं अक्सर देती? बंद हवेलियों में क्या है कि पुराने के जमाने में हमारे जो दादा परदादा या आपके दादा परदादा थे, उनके पास धन दौलत शोहरत बहुत सारी थी। उस समय कोई बैंक नहीं थी, कोई लॉकर नहीं था, वो अपने धन घर में गाड़ देते थे। अब किसी इंसान की मरते वक्त कोई इच्छा होती है, किसी का घर में आत्मा रह जाती है कि मेरे घर में कुछ पड़ा है, वो आत्मा उसमें भटकती रहती है। किसी इंसान की आत्मा अपने बच्चों के ऊपर होती है तो वो फिर भटकती रहती है। इंसान जब मरता है तो कोई ना कोई तो ख्वाहिश अपने दिमाग में लेके ही मरता है। अक्सर क्या होते हैं कि कुछ घर के लोग होते हैं जो साणों को पूछ लेते हैं या किसी को भी पूछ लेते हैं जो वैदिक अनुष्ठान से या तंत्र से कोई चीज़ करवाई हुई हो जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। कुछ लोग नहीं करवाते कि कुछ नहीं होगा, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। अक्सर पुरानी जो हवेलियां हैं, जो राजा महाराजा के समय की आप मान सकते हो या आज से 200 साल पुरानी मान सकते हो, तो उस जगह क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जितना भी कमाया था उसमें गाड़ दिया, और ख़त्म होने के बाद में उनका शरीर वहीं पे इसीलिए भटकता है कि उनका वो धन गाड़ा हुआ है, वो किसी को प्राप्त नहीं करने देते हैं। तो मरने के बाद में कल को कोई भी किसी की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी को छोड़ के बाकी सब अपना हिस्सा बना लेते हैं कि इसकी गाड़ी मेरी है, इसका प्लॉट ये, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मरने के समय पे ही देख लेते हैं। तो इंसान को ये पता रहता है कि हिंदू धर्म का ग्रंथ उठा के देख लो आप कि इंसान की जब तक कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है, 13वीं कंप्लीट नहीं होती, तो उसकी आत्मा घर में ही भटकती है। तीसरे दिन बाद आप किसी घर के अंदर किसी की डेथ हुई है, तीसरे दिन के बाद हम शाम के समय के अंदर एक रोटी रख के आते हैं जब तक 13वीं कंप्लीट नहीं होती है। आपके ऐसा होता है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। कैसा होता है? शायद आपको पता नहीं होगा, पर लोगों के पास में समय भी नहीं है। निकालते सुबह गाय के लिए तो निकालते। गाय के लिए नहीं, जिस इंसान की डेथ हो गई है, किसी इंसान की मृत्यु हो गई आज होने के बाद में तीसरे दिन उसको फूल उठाते हैं। वैसे तो 12 दिन 13 दिन आज तक कोई बैठक नहीं रखता है, हाँ, पर आज तक गाँव में ये नियम बना हुआ है और लोग रखते भी हैं। तो वहां पे जिनकी अस्थियां उठाने के बाद में एक वहां पे रोटी रखते हैं, घर में एक कुंडा लगाते हैं जिसमें हर रोज शाम को दीपक करते हैं। वो रोटी आप जिनको देते हो ना, वो अपने पूर्वज को दे रहे हो या आपका कोई भी रिलेटिव खत्म हुआ है या उस घर से कोई भी इंसान गया हो तो वो रोटी उसको मिलती है, वो खाता है उसको। वो 13 खाता दिनों है के लिए। उसको। 13 दिन तक अपने घर के दरवाजे के ऊपर ही खड़ा रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, वो सारी कुछ देखता है। उसके बाद उसकी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। जब उसका फूल आप गंगा जी में बहा दो या कुछ विधि विधान से काम करवा दो तो वो आगे चला जाता है, नहीं तो वो वहीं पे रहता है। फिर वो आपको सताता है कि जो मेरे मरने के बाद में जो मैंने कमाया था धन दौलत, उसके लिए लड़ रहे हैं, मेरे को कोई याद नहीं कर रहा है। तो उसकी आत्मा दुखती है। हाँ, उसकी आत्मा दुखती है। उसी वक्त से वो दुश्मन बन जाता है आपका।
इसीलिए जो ये गड़ा हुआ धन उसको लेने नहीं देते। हाँ, लेने नहीं देते हैं, सांप बन के बैठ जाते हैं। 1000 साल की उम्र होती है सांप की, जमीन में बैठ जाते हैं, उस धन के ऊपर ही बैठे रहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। ब्लैक मैजिक और तंत्र में क्या अंतर है? ब्लैक मैजिक और तंत्र एक तंत्र का ही हिस्सा है। 6 क्रम है, 6 क्रमों में काला जादू भी इसमें है साथ में। हाँ। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ब्लैक मैजिक, इसको अलग अलग प्रकार से किया जाता है। बहुत सारी डोल होती है, एक ब्लैक डोल होती है, एक व्हाइट डोल होती है, एक रेड डोल होती है, हर प्रकार की डोल बनती है। जैसे अगर किसी के ऊपर काला जादू करोगे तो आपको ब्लैक डोल लेनी पड़ेगी। अगर किसी का तंत्र उतार रहे हो तो आपको व्हाइट डोल लेनी पड़ेगी। अगर किसी का और भयानक बुरा चाह रहे हो तो आपको रेड डोल लेनी पड़ेगी। इस डोल का बहुत सारा जिक्र है, अगर हम इसको खींचेंगे तो 2 घंटे का चला जाएगा ये। तो ब्लैक मैजिक अक्सर लोगों के घर में, मैं आपको इसका साइड इफेक्ट बता देता हूँ छोटा सा, आप पहचान सकते हो। अगर आपके घर में जब आप खाना खाते हो सभी इकट्ठे होके, उस वक्त छोटी सी बात पे एक बड़ा बवाल हो जाता है। हर रोज, एक दिन नहीं, अक्सर देखो कि हम जो इकट्ठे बर्तन रखते हैं उसमें से एक बर्तन निकालते हैं तो सारे बर्तन बचते हैं। हाँ। तो कभी कभी महीने में 1-2 बार हो जाए तो वो तो नॉर्मल सी बातें हैं। हर दूसरा तीसरा दिन छोड़ के एक बड़ा क्लेश होता है। एक औरत के मतलब जुबान से, कोई घर में एक ऐसी औरत है या वाइफ मान लो या बहन मान लो, कोई भी मान लो, XYZ, उसकी तरफ से कुछ क्लेश हो रहा है तो अक्सर मानना कि ये तंत्र का साइड इफेक्ट है, ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक का है। अगर आपके खाने में बाल आ रहे हो, हर रोज आता हो, सुबह भी आ रहा है शाम को भी आ रहा है, तो ब्लैक मैजिक का असर है। आपके घर में आपको जाने से ही डर लग रहा है, आपको अकेले रहने से डर लग रहा है, तो ये ब्लैक मैजिक है। आपके शरीर पे अगर काले धब्बे पड़ गए हैं या कुछ डरावना सा महसूस हो रहा है, या आप कब जहाँ कहीं पे भी जाते हो, या आप अपने कमरे में अकेले सोते हो, आपके शरीर के साथ XYZ माताएं बहनें हो या कोई पुरुष हो, आपके शरीर के साथ छेड़खानी हो रही है, तो ये ब्लैक मैजिक है। अक्सर बिल्ली की रोने की आवाज आ रही हो आपके घर में, हर रोज आके उसी वक्त रोती है, या आपकी छत पे बैठ के कौवा काई काई कर रहा है हर रोज, तो वो ब्लैक मैजिक का असर है। तो बहुत सारे इसके जो साइड। ये डोल में सुई वगैरह लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? क्या वो सच में फिर इंसान को चुभती है? बिल्कुल चुभती है। ये एक मारने से बदतर, मैंने कहा था ना कि एक मारने से, एक इंसान को अगर खत्म कर देते हो तो वो गुस्सा खत्म नहीं होता है। तो साला तड़प तड़प के मरे ना, तब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो वो डोल वाला काम होता है। डोल से तड़पाया जाता है। हाँ, अब आपकी किसी ने डोल बना के आपके पैरों में सुई मार के गाड़ दी उसको, और आप पैरालिसिस हो गए, आप चल फिर नहीं सके, सच में हो तो जाता आपका है? जीवन किस काम का रहा फिर? किसी का भी हो, नथिंग है। वो वाला ही ब्लैक मैजिक हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है? 100% होता है। आपने किया किसी पे कभी? देखो, मैं गलत काम नहीं करता। अगर प्रभु ने कोई शक्ति दी है, और मेरा जन्म, मेरे जो गुरुजी थे, मेरे पिताजी के गुरुजी, उन्होंने बताया था, उस प्रकार से ये जो मैंने चीजें प्राप्त की है, जो मेरे को मिली है बख्शिश के तौर पे, जो मेरे पूर्वज दे के गए थे, तो उनका मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि आज मैं गलत करूंगा किसी के ऊपर, वो मेरी गुलाम है। जो मेरे पास पावर है वो मेरी गुलाम है, मैं जो कहूँगा वो करने के लिए तैयार है। पर जब मेरा समय इन शक्तियों से दूर होने का रहेगा, तो उनका प्रभाव जब बढ़ेगा तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। हमेशा इंसान का कर्मा सबसे बड़ा होता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ज्ञान की बातें मिली। और अगर हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हम सेकंड पॉडकास्ट भी जल्द करेंगे। जरूर जरूर जी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके घर में भी तंत्र का प्रयोग होता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तंत्र करवा रखा, कोई क्रिया करा रखी है, तो हम महाराज जी के नंबर बायो में मेंशन करेंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।